हेलो एवरीवन, टीआर एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम मॉडल्स का जो पार्ट 2 है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने मॉडल्स का जो पार्ट 1 पढ़ा था उसमें कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट का हमने विस्तृत तौर पर अध्ययन किया। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आइए आज का हमारा टॉपिक इसको शुरू करते हैं। आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। नो ड्रामा, नो कन्फ्यूज़न, ओनली रियल एंड ट्रू इंग्लिश ग्रामर। आइए शुरू करते हैं। आज के टॉपिक की शुरुआत हम विल और शैल से करते हैं। जब हमारा कर्ता आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन हो, जब हमारा कर्ता फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो हमें विल का प्रयोग करना है, और जब हमारा कर्ता सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो, यू, ही, सी, इट और दे हो, तो हमें सेल का प्रयोग करना है। क्योंकि जो नॉर्मल सेंटेंस होते हैं वो नॉर्मल सेंटेंस के अंदर हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं और बाकी समस्त कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन मॉडल के अंदर इसका बिल्कुल उल्टा होता है। मॉडल के अंदर जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी उनके साथ विल का प्रयोग करना है और बाकी समस्त कर्ताओं के साथ में सेल का प्रयोग करना है। अब विल और सेल का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे? फर्स्ट है कमांड यानी आदेश का भाव हो। अगर सेंटेंस के अंदर आदेश का भाव हो तो हमें विल और सेल का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, यू सेल सिट आउट ऑफ माई क्लास, इसके अंदर आदेश का भाव है। अब हमारा कर्ता यू सेकंड पर्सन है, इसलिए यहाँ सेल का प्रयोग हुआ है, और कर्ता अगर यहाँ पे आई और वी होता तो हम यहाँ विल का प्रयोग कर सकते थे। नेक्स्ट है प्रोमिज, वादा का भाव हो। अगर सेंटेंस के अंदर किसी प्रोमिज का भाव हो तो हम विल और सेल का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू ए ग्रैंड प्रेजेंट ऑन योर बर्थडे, इस सेंटेंस के अंदर प्रोमिज का भाव है और कर्ता हमारा आई है, इसलिए हम विल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है थ्रीट, धमकी का भाव हो। सेंटेंस में अगर धमकी का भाव हो तो भी हम विल और सेल का प्रयोग करते हैं। जैसे ही शैल बी पनिश्ड फॉर रॉबरी, इस सेंटेंस में धमकी का भाव है और कर्ता हमारा ही है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इसलिए सेल का प्रयोग हुआ है। हमारा अगला पॉइंट है डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ निश्चय का भाव हो। सेंटेंस में अगर डिटर्मिनेशन का सेंस हो तो भी हम विल और सेल का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल विजिट माई फ्रेंड ड्यूरिंग समर वेकेशन, मैं समर वेकेशन के दौरान मेरे फ्रेंड को विजिट करूंगा, मेरे फ्रेंड के पास में जाऊंगा, ये उसका डिटर्मिनेशन है। तो डिटर्मिनेशन का सेंस हो वाक्य में तो विल और सेल का प्रयोग करते हैं। यह हमारा सब्जेक्ट आई है, इसलिए विल का प्रयोग हुआ है। इसके नेक्स्ट है जब वाक्य लेट से शुरू हो तो हम सेल का प्रयोग करेंगे। जब हमारा वाक्य लेट से शुरू होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में जब वाक्य लेट से शुरू होता है, ऐसी कंडीशन में हम सेल का प्रयोग करते हैं। जैसे लेट्स गो होम, उसके बाद कॉमा होगा, उसके बाद खाली जगह होगी, उसके बाद में वी होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। वाक्य हमारा लेट से शुरू होता है, इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन लास्ट में टैग क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन टैग होने की स्थिति में हम सेल का प्रयोग करेंगे, लेकिन वाक्य हमारा लेट से शुरू होना चाहिए। लेट से शुरू होने की कंडीशन में हम सेल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है जब वाक्य नो बडी, नो वन से शुरू हो तब भी हम सेल का प्रयोग करेंगे। नो बडी सेल प्ले हियर, ऐसी कंडीशन में हम प्राय सेल का प्रयोग करते हैं जब हमारा वाक्य नो बडी या नो वन से शुरू होता हो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है किसी संस्थान द्वारा जारी आदेश होने की स्थिति में सेल का प्रयोग किया जाता है। किसी भी संस्थान के द्वारा, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई कॉलेज हो, चाहे कोई स्कूल हो या कोई और फिर संस्थान हो, उसके द्वारा अगर कोई आदेश जारी किया जाता है और उसका फॉलो अगर सभी को सामूहिक रूप से करना होता है तो ऐसी कंडीशन में हम सेल का प्रयोग करते हैं। जैसे द स्टूडेंट सेल सेलेक्ट देयर प्रेजिडेंट अमंग देम, स्टूडेंट है वो अपने में से ही प्रेजिडेंट का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये एक प्रकार का आदेश है जो एक संस्थान के द्वारा जारी किया गया है, ऐसी कंडीशन में हम सेल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है जब वाक्य वर्ब से शुरू होता है, जब कोई सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है, इंपरेटिव सेंटेंस जब वर्ब से शुरू होता है तो हम विल का प्रयोग करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जब कोई वाक्य लेट से शुरू होता है तो हम सेल का प्रयोग करते हैं। अब जब वाक्य वर्ब से शुरू होता है तो हमें विल का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, रीड योर बुक्स, सेंटेंस हमारा वर्ब से शुरू हो रहा है, उसके बाद कॉमा है, उसके बाद खाली जगह है, उसके बाद यू है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है यानी क्वेश्चन टैग है। ऐसी कंडीशन में हमें विल का प्रयोग करना है। हमारा वाक्य वर्ब से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन टैग के रूप में है, ऐसी कंडीशन में विल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट, निवेदन या फिर इन्विटेशन यानी निमंत्रण का भाव हो तो हम विल का प्रयोग करते हैं। जैसे विल यू कम टू डिनर, क्या आप डिनर में आओगे, इसके अंदर निमंत्रण और निवेदन का भाव है, तो निमंत्रण और निवेदन का भाव होने पर विल का प्रयोग किया जाता है।
अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जब किसी सेंटेंस में बी ऑब्लाइग्ड, बी ग्रेटफुल, बी फर्स्ड, बी कॉम्प्लाइड आता है तो ऐसी स्थिति में हम आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे और बाकी समस्त कर्ता के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि आई और वी के साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं और बाकी समस्त कर्ताओं के साथ में सेल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब किसी सेंटेंस में बी ऑब्लाइग्ड, बी ग्रेटफुल, बी फर्स्ट और बी कॉम्प्लाइड आता है तो हम आई और वी के साथ में विल का प्रयोग न करके आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे और बाकी समस्त कर्ता के साथ विल का प्रयोग करेंगे। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। अब हमारा नेक्स्ट मॉडल है वुड। इसका प्रयोग पास्ट हैबिट यानी भूतकालीन आदत को शो करने के लिए किया जाता है। किसी भूतकालीन आदत को अगर दर्शाना होता है तो हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे गांधी वुड स्पिन इन द आफ्टरनून, गांधी है वो आफ्टरनून को चरखा काटते थे, तो ये उनकी पास्ट हैबिट थी, तो पास्ट हैबिट को शो करने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। अगला है पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र अनुरोध होने की स्थिति में वुड का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि विल का प्रयोग भी अनुरोध और निमंत्रण की स्थिति होने में किया जाता है, लेकिन विल के अंदर फॉर्मेलिटी जो होती है उसमें औपचारिकता होती है और वुड के अंदर पोलाइटनेस होता है, इसमें विनम्रता का भाव होता है। जब आप निवेदन कर रहे होते हैं या निमंत्रण दे रहे होते हैं उसमें अगर विनम्रता का भाव है तो हम वुड का प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। जैसे वुड यू लाइक टू हेल्प मी एज आई एम इन डीप ट्रबल, मैं बहुत डीप ट्रबल में हूँ, मैं बहुत ही गहरे संकट में हूँ, क्या आप मेरी सहायता करना पसंद करोगे। इसके अंदर विनम्र अनुरोध है। जब पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव हो तो हम वुड का प्रयोग करते हैं। प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता होने की स्थिति में वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई वुड प्रीफर कॉफ़ी टू टी, मैं टी के स्थान पर कॉफ़ी को प्राथमिकता देता हूँ। तो जब किसी सेंटेंस में प्राथमिकता देने का भाव हो तो हम प्राय वुड का प्रयोग करते हैं। हमें इस वर्ड का ध्यान रखना है, प्रीफर, प्रीफर वर्ड आने पर हमें वुड का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है प्रोबेबल कंडीशन में वुड का प्रयोग किया जाता है। जो कंडीशन नंबर 2 है उसके अंदर हम वुड का प्रयोग करते हैं। उसमें जो प्रिंसिपल क्लोज होता है, जो इफ से कनेक्ट होता है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड आती है और सेकंड सेंटेंस के अंदर वुड, शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई वेंट टू मुंबई, ये सेंटेंस इफ से जुड़ा हुआ है, इफ से कनेक्टेड है, ये प्रिंसिपल क्लोज है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, इसलिए सेकंड सेंटेंस के अंदर वुड, शुड और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ऐसे सेंटेंस में वुड का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है वुड बी का प्रयोग संभावना व्यक्त करने में किया जाता है। अगर वुड के साथ में बी का प्रयोग करते हैं तो उस सेंटेंस के अंदर वुड बी है वो संभावना के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे ही वुड बी हिज फादर, वो उसके फादर हो सकते हैं, इसके अंदर संभावना है, तो संभावना व्यक्त करने में भी हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे नेक्स्ट मॉडल्स है शुड एंड ऑट टू। इंग्लिश में जितने भी मॉडल्स होते हैं सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न केवल और केवल शुड और ऑट टू में होता है, तो मैं बिल्कुल भी कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। मैं प्रयास करूंगा आपके कन्फ्यूज़न दूर करने का। जब किसी सेंटेंस में मॉरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य का भाव हो या फिर मॉरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक बाध्यता का भाव हो तो हम वहाँ पे शुड भरें या ऑट टू भरें, ये हमारे सामने बहुत बड़ा जटिल प्रश्न उपस्थित हो जाता है। हमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब हमें कोई सेंटेंस दिया जाता है उस सेंटेंस को हमें बड़े ध्यान से पढ़ना है। जैसे मैंने उदाहरण दिया है वी खाली जगह ओबे आवर पेरेंट्स। अब उस प्रश्न को दोबारा पढ़िए, उस प्रश्न का पूरा मीनिंग निकालिए, उसके बाद में ऑप्शन पे जाना है। प्रश्न पढ़ के सीधे ऑप्शन पे नहीं जाना है, पहले प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, उसमें किस प्रकार का भाव है। हमें हमारे माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, एक प्रकार की मॉरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है। अब हमें ऐसा नहीं देखना है कि इस प्रश्न के अंदर नैतिक कर्तव्य का भाव है तो शुड या और टू ही आएगा, आंख बंद करके उस ऑप्शन में शुड या और टू नहीं लिखना है। हमें एक एक ऑप्शन पे जाना है और एक एक ऑप्शन को डिलीट करते जाना है। हमें सबसे पहले ऑप्शन पे जाना है मस्ट। अब हमें देखना है कि मस्ट का प्रयोग कहाँ होता है। मस्ट का प्रयोग है वो आवश्यकता में या फिर कोई ज़रूरी हो या फिर कोई बाध्यता हो या फिर कोई कर्तव्य ड्यूटी हो, तब हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। इसलिए ये तो आएगा नहीं, क्योंकि या कर्तव्य नहीं या तो नैतिक कर्तव्य है। देखिए कर्तव्य के अंदर पनिशमेंट छिपा होता है, जबकि मॉरल ड्यूटी के अंदर किसी प्रकार का पनिशमेंट नहीं होता है। हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए, एक प्रकार की ड्यूटी है। अगर हम सड़क के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर या तो एक्सीडेंट होंगे या फिर पुलिस वाले चालान काटते हैं, उसमें पनिशमेंट छिपा होता है। लेकिन मॉरल ड्यूटी के अंदर किसी प्रकार का कोई पनिशमेंट नहीं होता है। हमें माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और अगर हम माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो ये तो हमारे आउटलुक पर निर्भर करेगा, हमारे संस्कारों पर निर्भर करेगा। इसमें कोई किसी प्रकार का पनिशमेंट निहित नहीं होता है। तो मॉरल ड्यूटी के अंदर शुड और ऑट टू का प्रयोग होता है और ड्यूटी के अंदर मस्ट का प्रयोग होता है।
कंपल्सन का भाव हो, बाध्यता का भाव हो तो मस्ट का प्रयोग होता है, इसलिए ये तो इसमें आएगा नहीं। अब मे का प्रयोग भी पॉसिबिलिटी में होता है और कैन का प्रयोग भी। अलग अलग प्रकार के जो रूल्स मैंने बताए थे, आप एक एक प्रकार के रूल्स है उसको फॉलो करके देखिए कि इस प्रकार के रूल है इस सेंटेंस में लागू होते हैं या नहीं होते हैं। इसलिए तीन ऑप्शन है वो कट जाएंगे। अब पीछे हमारा बचेगा शुड। अब शुड का प्रयोग मॉरल ड्यूटी और मॉरल ऑब्लिगेशन में हो सकता है। अगर यहाँ पे ऑट टू होता तो ऑट आता, लेकिन यहाँ पे शुड है इसलिए शुड आएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन में मैंने देखो ऑट टू दिया है, कैन दिया है, मे दिया और मस्ट दिया है, तीनों सेम है, इसलिए ये सारे ऑप्शन कट जाएंगे। जब किसी सेंटेंस में शुड और ऑट टू में से एक दिया हुआ होता है तब हम बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों में से एक आता है। और जब दोनों एक साथ दिए जाते हैं, किसी सेंटेंस में दोनों एक साथ दिए जाते हैं तो हमें ऑट टू को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि मॉरल ड्यूटी का और मॉरल ऑब्लिगेशन का भाव है वो ऑट टू में ज़्यादा होता है। और जब दोनों एक साथ दिए हुए नहीं होते हैं तब आप किसी भी मॉडल को भरेंगे, चाहे शुड को भरते हैं चाहे ऑट टू को भरेंगे, आपका उत्तर बिल्कुल सही माना जाएगा। किसी प्रकार का कोई इसमें भ्रम आपको नहीं रखना है। अब देखिए सेंटेंस के अंदर अगर एडवाइस यानी सलाह का भाव है या फिर सजेशन यानी सुझाव का भाव है तो हमें केवल और केवल शुड का प्रयोग करना है। जब किसी सेंटेंस में एडवाइस का भाव है या फिर सजेशन का भाव है तो हम केवल शुड का प्रयोग कर सकते हैं, वह ऑट टू का प्रयोग नहीं होगा। जैसे यू शुड लुक आफ्टर योर मदर एज सी इज इल, आपकी माताजी की आपको देखभाल करनी चाहिए क्योंकि वो बीमार है। तो ये एक नैतिक कर्तव्य भी है, लेकिन नैतिक कर्तव्य के साथ में यहाँ पे एडवाइस है। तो एडवाइस का अगर सेंटेंस में भाव होता है तो हम फिर शुड का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे ऑट टू का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद है वाक्य में लेस्ट आने पर, अगर किसी सेंटेंस में लेस्ट आता है तो लेस्ट आने की स्थिति में हमें केवल और केवल शुड का प्रयोग करना है। जैसे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, इसके अंदर लेस्ट आ गया इसलिए सेंटेंस में शुड का प्रयोग होगा। इस प्रकार हम शुड और ऑट टू का प्रयोग है वो वाक्य में कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट मॉडल है यूज्ड टू। इसका प्रयोग पास्ट हैबिट यानी भूतकालीन आदत के लिए किया जाता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि वुड का प्रयोग भी पास्ट हैबिट यानी भूतकालीन आदत के लिए होता है। तो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों का ही प्रयोग पास्ट हैबिट में होता है तो हम कौन से को भरें, वुड को भरें या फिर यूज्ड टू को भरें। हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो यूज्ड टू है उसमें जो पास्ट हैबिट है वो डिसकंटिन्यूड यानी उसमें निरंतरता का पूर्ण रूप से अभाव है, जबकि वुड के अंदर जो हमारी पास्ट हैबिट है उसमें निरंतरता का अभाव नहीं है, उसमें बिल्कुल निरंतरता होती है। तो जब पास्ट हैबिट में अगर निरंतरता हो तो हम वुड का प्रयोग करते हैं, और पास्ट हैबिट में अगर निरंतरता का अभाव हो तो हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही यूज्ड टू ड्रिंक बियर बट नाउ ही ड्रिंक्स वाइन, वह बियर पिया करता था लेकिन अब वह वाइन पीता है। उसकी जो आदत है वो डिसकंटिन्यूड है, उसमें निरंतरता का अभाव, क्योंकि पहले वो बियर पीता था अब जबकि वो वाइन पीता है। तो जब आदत में निरंतरता का पूर्ण रूप से अभाव हो तो हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, और जब आदत के अंदर निरंतरता हो तब हम वुड का प्रयोग करते हैं। हमें इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट मॉडल है डेयर। इसका यूज हम करेज यानी साहस और चैलेंज यानी चुनौती के रूप में करते हैं। इसका प्रयोग हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस में कर सकते हैं। जब हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं तो इसका अर्थ साहस या चुनौती होगा, लेकिन जब नेगेटिव सेंस में करेंगे तो लैक ऑफ करेज और लैक ऑफ चैलेंज के रूप में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आई डेरेंट आस्क हर एनी क्वेश्चन, इसका प्रयोग नेगेटिव सेंस में हुआ है। आई डेरेंट आस्क हर एनी क्वेश्चन, मैं उससे कोई भी प्रश्न पूछने का साहस नहीं कर सकता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर लैक ऑफ करेज का भाव यानी साहस की भावना इसमें नहीं है, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस में इसका प्रयोग हुआ है। अगला है हाउ डेयर यू टच माई मोबाइल, आपने मेरे मोबाइल को टच करने का साहस किया कैसे। इसके अंदर पॉजिटिव सेंस में इसका यूज हो रहा है डेयर का। तो डेयर का प्रयोग है वो हम करेज यानी साहस और चैलेंज यानी चुनौती के रूप में कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट मॉडल है नीडंट। इसका प्रयोग हम लैक ऑफ नेसेसिटी यानी आवश्यकता का नहीं होना के अर्थ में करते हैं। जब किसी सेंटेंस के अंदर आवश्यकता का नहीं होना का भाव हो तो हम नीडंट का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर इज़ नो नीड टू गो देयर, वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। इस वाक्य में भाव तो आवश्यकता का नहीं होना है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर नीड का प्रयोग हुआ है क्योंकि इस सेंटेंस में नो ऑलरेडी आ रहा है। तो जब किसी सेंटेंस में नो ऑलरेडी आ रहा हो और भाव आवश्यकता का नहीं होना हो तब हम केवल नीड का प्रयोग करेंगे। हमें इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है। टुडे इज संडे, आज संडे है इसलिए यू नीडंट गो टू स्कूल टुडे, इसलिए आपको स्कूल जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता का नहीं होने का भाव हो
तब हम नीडेंट का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब वाक्य में नो ऑलरेडी आ रहा होता है तब हम केवल नीड का प्रयोग करना है। हमें इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है। आज के हमारे 5 वर्ड्स है वो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। वो इस प्रकार से है। फर्स्ट है BALLOT, बैलेट, ये वर्ब भी है और नाउन भी है। मतदान या मतपत्र इसका अर्थ होता है। सेकंड है AMEND, अमेंड, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है सुधारना। नेक्स्ट है FEDERAL, फेडरल, ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों ही है। राज्य संबंधी या संघीय इसको कहते हैं। नेक्स्ट है DEFENSE, डिफेंस, ये नाउन है, इसका मतलब होता है रक्षा। और लास्ट है ALLEGIANCE, एलिजेंस, ये नाउन है, इसका मतलब होता है राजभक्ति या निष्ठा। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक मॉडल्स पार्ट 2 यहीं पे संपन्न होता है। आज हमने विल, सेल, शुड, ऑट टू, वुड, यूज्ड टू, डेयर और नीडेंट का प्रयोग कैसे किया जाता है हमने एक एक करके सबका विस्तृत तौर पर अध्ययन किया। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा उसमें हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का विस्तृत तौर पर अध्ययन करेंगे। और जाने से पहले आप सभी से निवेदन है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे से पहली बार जुड़ रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ आपके पास कोई सजेशंस हो, कोई किसी प्रकार की कंप्लेंट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे ज़रूर कमेंट करें। आपसे पुनः भेंट होगी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।